यूपी में सिपाही भर्ती परीक्षा को भले ही सरकार ने रद्द कर दिया हो, लेकिन पर क्या आपने कभी सोचा होगा कि पेपर लीक होने से किसी की जिंदगी छिन जाएगी? क्योंकि ऐसा ही हुआ है फिरोजाबाद में, जहां एक युवती सरकारी नौकरी का सपना देख रही थी, लेकिन उम्मीदों का समंदर टूटता देख उसने जिंदगी को अलविदा कह दिया। 22 वर्षीय छात्रा वर्षा राठौर ने, जो पढ़ने में काफी होशियार थी, उसने सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर कड़ी मेहनत की थी। उसे उम्मीद थी कि इस बार उसे सरकारी नौकरी पक्का मिल जाएगी, जिसे पाकर वो अपने परिवार का नाम रोशन करना चाहती थी। लेकिन शिक्षा माफियाओं ने उसके मंसूबों पर पानी फेर दिया और फिर हुआ ये कि छात्रा वर्षा ने खुदकुशी कर जिंदगी को अलविदा कह दिया। 17 तारीख को एग्जाम था उसका पुलिस का, यानी कि तो पुलिस एग्जाम यूपी पुलिस का जो भर्ती थी उसमें एग्जाम था उसका। तो एग्जाम अच्छा हुआ हालांकि उसका, यानी कि लेकिन पेपर लीक हो गया। तो मैं जो इस कारण वो डिप्रेशन में ज़्यादा थी, यानी कि 6-7 दिन से। तो अब कल यानी कि उसने सुसाइड कर लिया सीट को लेके, यानी कि इधर आर का पेपर भी हो गया था, लीक हो गया, तो फिर निरस्त भी हो गई, यानी कि इससे एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा थी, यानी कि यूपी पुलिस के एग्जाम से। तो लीक होने के कारण वो डिप्रेशन में थी, इस चक्कर में उसने ये क्या क्या तैयारी कर रही थी बच्ची ने वैसे? एसएससी जीडी का भी एग्जाम था उसका 6 तारीख को, उसके लिए भी, यानी कि तो 6 तारीख को एग्जाम था, वो एग्जाम तो हो ही नहीं पाया उसका। यानी कि पिछली बार उसका हो भी गया था, तो उसमें थोड़ी फॉर्म में मिस्टेक हो गई थी, इस वजह से उसका हो नहीं पाया। यानी जानकारी के मुताबिक जैसे ही छात्रा को पता चला कि पेपर लीक हो गया है, वो मानसिक रूप से परेशान रहने लगी, जिसके बाद छात्रा ने मौत को गले लगा लिया और सुसाइड लेटर छोड़कर अपनी मौत की ये वजह बताई। बेटी की आत्महत्या के बाद अब परिवार में मातम का माहौल छाया हुआ है। पीड़ित परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। परिवार को यकीन ही नहीं हो रहा कि अब उनकी बेटी उनके साथ नहीं है। पीड़ित परिवार ने इसको लेकर राज्य सरकार पर लापरवाही करने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ पेपर लीक के आरोपियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है, जिससे आगे ऐसी कोई घटना ना हो सके। मतलब यह है कि कोई सा भी एग्जाम ले लो, यूपी जितना जो बीजेपी गवर्नमेंट है, टोटल सब एग्जाम में ध्यान दे लो, चाहे बीडीओ का ले लो, चाहे पुलिस का ले लो, सब लीक हो रहा है। मतलब कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं 2017 से, यानी कि उन्होंने पारदर्शी तरीके से करा पाया हो, यानी कि सब वही है। और कोई भी एग्जाम कराते हो तो 5-5 साल बाद पेपर ही नहीं हो पाते, 5-5 साल तक रिजल्ट आ रहे हैं। 2015 की भर्ती अब इंटरव्यू हो रहे हैं, यानी यहाँ का 8-9, 10-10 साल में। तो मतलब ये है कि स्थिति बहुत सिचुएशन जो है, यानी कि इस गवर्नमेंट जो है बहुत क्रिटिकल है। पहले सी गवर्नमेंट थी, यानी कि उनमें भी होती थी, लेकिन इतनी खुलेआम नहीं होती थी। इसमें क्या है कि खुलेआम हो रही है, यानी कि जो भी हो रहा है वो, यानी कि सजा तो मिली रही है, पकड़े भी जा रहे हैं लोग। पकड़े कुछ नहीं पकड़े आ रहे, तो छोटे मोटे लोग पकड़ लेते हैं। यानी कि जो ऐसा है, कोई भी अगर एग्जाम लीक हुआ, यानी कि तो ये छोटे मोटे थोड़े ही, जब तक उसमें कोई नेता, मतलब नेता है, यानी कि या गवर्नमेंट ऑफिशियल है कोई हाई लेवल पे, यानी कि बिना उनके, यानी कि उससे हो ही नहीं सकता, यानी कि ये काम। तो ये अगर छोटे मोटे पकड़ के दिखा देंगे 2-4 लोग, यानी कि ये अब ये बड़े जो है, मतलब नेता है, उनका कोई कुछ नहीं होता, कभी कुछ नहीं होगा इन लोगों का। वहीं मामले में अब सियासत भी होने लगी है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने सोशल मीडिया में एक पोस्ट लिखकर सरकार को इस मामले में घेरा है और बीजेपी सरकार पर नौकरी और रोजगार के झूठे सपने दिखाकर छात्रा की जान लेने का आरोप लगाया है। खैर कुछ भी हो, पर शिक्षा माफियाओं के चलते एक छात्रा को अपनी जान गंवानी पड़ी। ऐसे में आरोपियों को कतई बख्शा नहीं जाना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।